प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बंगाल का नवनिर्माण करेगी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जब राज्य से टीएमसी जाएगी तब गरीब को पक्का घर मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। गरीब को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। हर गरीब परिवार को बता देना, जैसे ही टीएमसी की सरकार जाएगी गरीबों का पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। टीएमसी जाएगी तो हर घर साफ जल पहुंचेगा। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा। टीएमसी जाएगी तो कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन आज बहन बेटियों के साथ आए दिन अपराध होते हैं। बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए। आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने लेप के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। पीएम मोदी ने एसआईआर का भी जिक्र किया और कहा कि टीएमसी ने बंगाल को असुरक्षित बना दिया है। आपने देखा है, जब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, मतदाता सूची की शुद्धि की कोशिश करता है, तब टीएमसी उसके खिलाफ हमला करने लगती है। जो संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा ही व्यवहार देश की सेना को लेकर दिखाई देता है। जब 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई की, तब टीएमसी ने देश की वायुसेना से कार्रवाई का सबूत मांगा। पीएम मोदी ने परिवर्तन का आह्वान किया और बीजेपी को जिताने की बात भी कही है। याद रखिए, इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। इस बार चुनाव कटमनी से छुटकारे का है। इस बार चुनाव डर से मुक्ति का है। मैं आने वाले परिवर्तन के लिए मेरे बंगाल के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ये पीएम मोदी का पहला बंगाल का दौरा था। उन्होंने शनिवार को पश्चिम बंगाल में 18,680 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत भी की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 231 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले खड़गपुर मोरग्राम आर्थिक गलियारे की आधारशिला भी रखी।